कुणाल कामरा एक स्टैंड अप कॉमेडियन है, तरह तरह के वीडियोस उनके पहले भी इससे पहले वायरल हुए हैं। लेकिन मैं ये पूछना चाह रही हूँ, ये पहली बार तो नहीं हुआ है कि किसी नेता राजनेता पर कटाक्ष किया गया हो या फिर यूं कॉमेडी में तंज कसा गया हो, फिर इस बार ये बवाल इतना ज्यादा कैसे बढ़ गया? देखिए रचना जी, आपने सही कहा बिल्कुल कि ये पहली बार नहीं हुआ है कि कोई इस तरह का कटाक्ष किया है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है ये समझने की कि आप किसी की आलोचना कर सकते हैं, अभिव्यक्ति की आजादी है। आप किसी के बारे में भी उसकी नीतियों के बारे में आलोचना कर सकते हैं, लेकिन आप आलोचना के नाम पे किसी को अपमानित नहीं कर सकते, जो कुणाल कामरा ने किया है। और कुणाल कामरा ने संवैधानिक पद पे बैठे हुए व्यक्ति, जो पहले उप मुख्यमंत्री थे और अभी उप मुख्यमंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार के, उनके ऊपर अपमानित भरे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने गद्दार बताया, उन्होंने कहा कि दूसरे का बाप ये अपना बाप बना लेंगे। तो इस तरह की ओछी टिप्पणियां सिर्फ अपनी पब्लिसिटी के लिए करना, यह निश्चित रूप से अमर्यादित है और शिष्टाचार के खिलाफ है। जो इन्होंने किया है उसका कृत्य का भुगतान इनको करना पड़ेगा। मुंबई पुलिस ने FIR भी कर ली है, 2 बार समन भी इशू किया जा चुका है और निश्चित रूप से जब ये मुंबई आएंगे तो इनके ऊपर हाजिर होने के लिए मुंबई पुलिस ने कहा है जल्दी से जल्द हाजिर हों और उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। देखिए, और दूसरी सबसे बड़ी चीज ये है कि कुणाल कामरा का ये जो कृत्य है, ये कोई इस तरह का पहली बार किया हुआ कृत्य नहीं है। इसके पहले भी उन्होंने कई बार इस तरह के अपमानित करने का काम किया, चाहे वह सुप्रीम कोर्ट में अवमानना का इनके खिलाफ याचिका भी दायर की गई थी। एक बार जब अटॉर्नी जनरल की सहमति के बाद इनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका भी दायर की जा चुकी है। ये वही कुणाल कामरा है जिनके खिलाफ इंडिगो एयरलाइंस ने आपत्तिजनक वाद विवाद के खिलाफ इनको बैन लगा दिया गया था और बाकी एयरलाइंस ने भी इनको बैन लगा दिया गया था। और ये वही कुणाल कामरा है जो इसके पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मॉर्फ वीडियो एक प्रोग्राम का बना करके और सोशल मीडिया पे पब्लिश करते हैं। तो इस तरह का कृत्य ये पहले भी कर चुके हैं। राहुल गांधी पर भी तंज कस चुके हैं, सलमान खान पर भी तंज कस चुके हैं, वो भी बोलिए। नहीं, बिल्कुल रचना जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, तंज कसना और किसी की आलोचना करना ये अभिव्यक्ति की आजादी हो सकती है। अब एक बात पूछ लूं आपसे, लेकिन किसी को अपमानित करना ये अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। देखिए, इस संविधान में जो वो लाल किताब दिखाते हैं, इस संविधान में सबकी स्वतंत्रता अक्षुण्ण है, लेकिन दूसरे की अपनी स्वतंत्रता की आड़ में दूसरे की स्वतंत्रता को अपमानित करना, उसका हस्तक्षेप करना, ये हमारा संविधान नहीं सिखाता है, जो कुणाल कामरा ने किया है। जी ठीक है, मेरे साथ में किरण जी भी जुड़ गए हैं, जो कि शिवसेना शिंदे गुट से मेरे साथ में जुड़े हैं प्रवक्ता के तौर पर। किरण सोनावड़े जी, आपका भी स्वागत इंडिया न्यूज पर। आपसे भी मैं सवाल करूंगी, उससे पहले कॉमेडियन कुणाल के कटाक्ष पर सियासत कैसे गरमाई हुई है, देखते हैं, सुनते हैं शिंदे और उद्धव इस पर क्या कह रहे हैं। में जरूरी है, वो कुछ ये नहीं है, लेकिन उसका अर्थ बदलकर किसी के कहने पर किसी को गलत कहना, मेरी तो बात जाने दो। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के बारे में क्या बोला है उसने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उनके बारे में क्या बोला है, वो अर्थ मंत्री निर्मला सीताराम जी के बारे में क्या बोला है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बारे में क्या बोला है, कई उद्योगपति के बारे में क्या बोला है, आपके कितने पत्रकार लोगों से तो उसने पंगा लिया है, कई एयरलाइंस ने उसको बैन कर दिया है। तो ऐसा जो माहौल खराब करने वाला, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला, इसके पीछे कौन है? कुणाल कामरा ने, मुझे नहीं लगता कुछ गलत कहा है। गद्दारों को गद्दार करना ये किसी पर हमला करने की बात नहीं है। जो गद्दार है वो गद्दार है। वो पूरा गाना आप सुन लो, चाहिए तो आपके पास होगा तो बजा कर दिखाओ, उसी गाने का जो अर्थ है वही तो है। इस हमले से शिवसेना का कोई संबंध नहीं, ये गद्दार सेना ने किया है, इसका कोई शिवसेना से लेना देना नहीं है। सवाल अब ये कर रहे हैं एनडीए के नेता कि आखिर क्यों विपक्ष के नेता यानी कि इंडिया गठबंधन के नेता क्यों नहीं दिखते। लेकिन जैसे मैंने कहा कि राहुल गांधी पर भी वो कटाक्ष कर चुके हैं और इंडिया गठबंधन का तो बड़ा चेहरा राहुल गांधी है। राहुल गांधी पर भी उन्होंने इस तरह की कॉमेडी की, सलमान खान पर कर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट को लेकर वो मजाक कर चुके हैं और ऐसे कई विवाद हैं जो उनसे जुड़े हुए हैं। लेकिन किरण जी, अभी रत्नाकर जी कह रहे थे कि मजाक उड़ाना, तंज करना, कॉमेडी करना ये अलग बात है, लेकिन किसी का अपमान करना अलग है। मान लिया कि ठीक है, अपमान करना गलत हो गया, लेकिन अब ये तो बताइए कि अगर अपमान इतना ही बुरा लगा तो आज उन नेताओं से हाथ कैसे मिला लेते हैं जो आपको पिछले दिनों में पानी पी पी कर कोस रहे होते हैं, अपशब्द बोल रहे होते हैं, फिर दिल तो वहां भी दुखना चाहिए।
देखो रचना जी, जब उन नेताओं ने हमारे पार्टी पर तंज कसा था या कुछ बात कही थी, उसका जवाब उस टाइम पर हमने दे चुके हैं। भले वो अजित पवार जी की बात आप कर रहे होंगे या और अन्य किसी नेताओं के बारे में बात कर रहे होंगे। हम लोग, हमारी पार्टी ने उस दौरान अजित पवार को लेकर भी निषेध और उस तरह का बयानबाजी और उनके इधर काम किया हुआ था। उस टाइम पर भी रिएक्शन आई हुई थी। अभी वो पिछला जो हिस्सा था उस टाइम पे हमने हमारी पार्टी की ओर से जो रिएक्शन देना था वो दे दी। लेकिन ये जो कुणाल कामरा है, ये हैबिचुअल ऑफेंडर है। ये जिस तरह से रिएक्शन देने में और ऑफिस तोड़ने में फर्क होता है। तो वो तो हम लोगों ने कहा ना कि पहले भी इसके बारे में हम अपनी जो बात है कह चुके हैं कि अगर समझो किसी का ऑफिस तोड़ा होगा तो कार्यकर्ताओं की इम्प्रॉम्प्टस उत्स्फूर्त करके प्रतिक्रिया थी और उसके लिए उनको गिरफ्तारी हुई है। न्यायालय में वो केस है, वो जो होगा उसके लिए कार्यकर्ता हम लोग देखेंगे। अच्छा, अब एक बात बताइए, सपोज किसी ने जमा पूंजी लगाकर, अपना पूरा गाड़ी कमाई लगाकर कोई ऑफिस, कोई स्टूडियो तैयार किया, आपने कहा आवेश में आकर आपके कार्यकर्ताओं ने ऐसा कर दिया। किसी ने तो सिर्फ जुबानी टिप्पणी की तो आपको इतना आघात लग गया, और किसी का आपने जमा पूंजी पर एकदम उसे रौंद दिया, तो नुकसान ज्यादा किसका हुआ? रचना जी, ये जबानी टिप्पणी वगैरह नहीं है। एक नेता जिनको लोगों ने मैंडेट दिया हुआ है और महाराष्ट्र का एक चेहरा बनकर उभरे हैं, एकनाथ जी शिंदे, जो आम आदमी से, एक रिक्शा वाले से लेकर मुख्यमंत्री तक का उनकी जो जर्नी है, उनका जो प्रवास है, वो एक इंस्पायरेबल प्रवास है। उसको लेकर टिप्पणी करना तो ये बात है कि अच्छा, आमतौर पर आपको ऐसा लगता है कि जनता का चुना हुआ नेता है, मैंडेट दिया हुआ है, बड़ी लोकप्रियता है और ऐसा बोलना ठीक नहीं? अब इसका भी जवाब सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा नेता तो देश का कोई नहीं है ना, क्योंकि वो तो प्रधानमंत्री भी हुए। प्रधानमंत्री पर भी ऐसे तंज होते हैं, ऐसे मजाक होते हैं, वो तो नहीं किसी पर जाकर इस तरह के प्रतिक्रिया देते या फिर इस तरह की कार्रवाई होती। और किसी के भी कहने से हम पर क्या असर होता है? हम फीमेल्स भी होती हैं, सड़क पर जाती हैं, न जाने 10 लोग क्या कुछ बातें कह देते हैं, सड़क छाप लोग होते हैं, हम तो नहीं पलट कर जवाब भी देते, क्योंकि कहकर वो अपना नुकसान कर रहे हैं, अपनी जुबान खराब कर रहे हैं। अगर रिएक्शन देने पर आएंगे तब तो न जाने किस किस को रिएक्शन देना होगा। रचना जी, जैसे मैंने पहले ही बोल दिया कि उसका समर्थन हम लोग नहीं कर रहे, लेकिन वो कार्यकर्ताओं की रिएक्शन है ना। कार्यकर्ता अपने नेताओं से प्रेम करते, जैसे अभी हम लोग डिबेट में आए हैं, हमारी अपनी कि हम लोग डिबेट की तरह से, अगर वो बात से बात करते तो हम लोग बात से जवाब देंगे। आम कार्यकर्ता जो है, जिन्होंने ये देखा कि एक वल्गैरिटी के टाइप में उनके नेताओं का कोई अपमान कर रहा है बहुत बड़ी मात्रा में, तो जिनको वो अपना नेता समझते हैं, तो उसको लेकर उनकी एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, एक उत्स्फूर्त प्रतिक्रिया है। उसको लेकर केस हुई है, 40 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और भी कोई 12 लोग अंदर है, तो है ना वो, उसको तो हम लोग फेस कर रहे हैं, उसका क्या है? जिस तरह एनडीए के नेता ये कह रहे हैं कि सिर्फ एनडीए के नेता ही क्यों दिख रहे हैं कमी निकालने के लिए या फिर उन पर तंज कसने के लिए, क्यों नहीं इंडिया गठबंधन के नेता दिख रहे हैं, ऐसे ही लोग ये भी पूछ रहे हैं कि सालों से बनी हुई कोई इमारत, कोई ऑफिस, कोई स्टूडियो, तब आपको अवैध नहीं दिखा, लेकिन एक टिप्पणी के बाद आपको अवैध निर्माण भी याद आ गया और फिर वहां पर बुलडोजर की कार्रवाई, हथौड़े की कार्रवाई और वहां तोड़फोड़ भी नजर आई। इसलिए भी पक्षपात को लेकर सवाल अब आम लोगों के जरिए भी उठाए जा रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी तो उठा ही रही है। संजय द्विवेदी जी, क्या किसी पर टिप्पणी करना इतना ज्यादा गलत होता है क्या? और क्या ये बात सही है, जैसा कि एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये इंडिया गठबंधन के कहने पर कुणाल कामरा एक के बाद एक वीडियो बना रहे हैं? पहले अभी शिंदे को लेकर बवाल थमा नहीं था कि यहां वित्त मंत्री को लेकर, निर्मला सीतारमण को लेकर एक और वीडियो पोस्ट हो गया। देखिए रचना जी, गद्दार को गद्दार नहीं कहा जाएगा क्या? शुरू से कहा जा रहा है, जब से शिंदे अलग हुए तब से बराबर गद्दार कहा जा रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, जनता कह रही गद्दार, और मैंने ही पूरा सुना है, उसमें कहीं ऐसा नहीं लगा कि उन्होंने कोई अपमान किया। अभी शिंदे जी का मैं बयान सुन रहा था, आपकी दिखा रही थी, कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला बयान है ये। तो कानून व्यवस्था बिगाड़ने वाला बयान ये हुआ या उनके ऑफिस तोड़फोड़ की गई वो हुआ? जो गृह मंत्री बन नहीं पाए शिंदे जी, हमको तो इसमें ये लग रहा है कि शिंदे जी जो है या इनके शिवसैनिक जो है सरकार को बदनाम करने के लिए इससे हरकतें कर रहे हैं। आप देखिए, मतलब तोड़फोड़ करना, ये नागपुर में तोड़फोड़ हुई, देवेंद्र फडणवीस जी कहते हैं कि साहब जो तोड़फोड़ करने वाले हैं उनसे पैसा वसूल किया जाएगा। तो क्या महाराष्ट्र में दो कानून बन गए? एक कानून जो चलेगा तो अलग चलेगा और दूसरा कानून सरकार के गुंडे हैं उनके लिए अलग कानून चलेगा।
अगर किसी का घर तोड़ना है, किसी का करना, उसके लिए बराबर कानूनी प्रक्रिया होती है जो सुप्रीम कोर्ट ने बताई। आपने बुलडोजर भेज दिया वहां पे, क्या उससे पहले कानूनी प्रक्रिया की गई थी? तो इस तरह की जो हरकतें की जा रही है, ये क्या तो तानाशाही कहला रही ना। आप जनता को दे नहीं पा रहे हो। जनता को जो आपने 10 वादे सिंधिया जी ने किए थे, 10 वादों में था कि हम किसानों को लोन माफ करेंगे, 25 लाख नौकरियां देंगे, छात्रों को 1000 रुपए देंगे, बिजली बिलों में 30% कमी करेंगे।